शुभ मन के संकल्प शुभ और सुखप्रद होते हैं। अशुभ मन के संकल्प अशुभ होते हैं, जो अधःपतन के दुख भरी राह पर ले जाते हैं। मन की शुद्धि में आहार विहार का बड़ा प्रभाव है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। यदन्नं भक्षयेत् नित्यं भयते तादवी प्रज्ञाः। आहार दो प्रकार के हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म का प्रभाव स्थूल पर होता है और स्थूल का प्रभाव सूक्ष्म पर होता है। योग साधना में और आध्यात्मिक साधना में आहार शुद्धि अनिवार्य है। आहार शुद्धि के बाहरी स्थूल अंगों के पीछे ही खींचातानी और दिखावे की वृत्ति के आहार शुद्धि के विकृत स्वरूप की हंसी होती है। आहार शुद्धि में प्रथम बात है कि धर्ममय मार्ग द्वारा उपार्जित शुद्ध धन के द्वारा शुद्ध सामग्री प्राप्त हो। अपने हाथ से बना के खाने वाला स्वयं पाकी है। आहार शुद्धि में इसका स्थान है, परंतु मुख्य बात है अन्न शुद्धि की। स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन के शुद्ध बर्तन जल आदि से साफ और शुद्ध स्थान में भोजन बनाना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को पहनकर शुद्ध स्थान में शांत मन से भोजन पाना चाहिए। भोजन पवित्र और शुद्ध हो, अर्थात जूठा न हो तथा उसमें अभक्ष्य पदार्थ न हो। मांस आहार में हिंसा होती है जो तामसी है, इसलिए सर्वथा त्याज्य हो। लहसुन प्याज भी तामसी है। मिर्च तेल खटाई आदि रजोगुणी है। मन शुद्धि क्यों? कारण कि अशुद्ध मन में ही दुख व अशांति होते हैं। मन शुद्ध तो सर्वत्र आनंद। लोहे के ऊपर का जंग निकलता जाता है और साथ ही उसकी उज्ज्वलता भी व्यक्त होती जाती है। उज्ज्वलता के लिए दूसरी कोई प्रक्रिया करनी पड़ती है। मन जितना शुद्ध उतना दुख कम, कारण कि दुख का कारण बाहर के संयोगों में नहीं है, परंतु अपने ही मन की अशुद्धि में है। शत्रु मित्र सुख दुख जग बाही, मायाकृत परमारथ नाही। स्थूलता में रुचि तब तक संसार, तब तक अविद्या माया का तांडव। तमोगुण व रजोगुणी मनहीन होता है, अर्थात तेजहीन शौर्यहीन। मन दीनता से कमजोर रहता है। कमजोर मन हल्का होता है, जो रुई की तरह जहां तहां उड़ता रहता है। सात्विकता बढ़ाने के पुरुषार्थ से उसमें आचरण का वजन मिलेगा, तब वो उड़ नहीं पाता है। एक मन के 40 शेर होते हैं। इंद्रियों के विषयों को कौन गिन सकता है, परंतु इसका सामर्थ्य 40 शेर के समान है। एक शेर यानी कि बाघ को भी हम बिना युक्ति युक्त साधन के बांध नहीं सकते, तब 40 को किस प्रकार बांध पाएंगे? इसके लिए उचित साधन है मन को पुरुषार्थ में लगा दो। फालतू निरर्थक कामनाओं के त्याग से मन की आकर्षण शक्ति का जो संवर्धन होता है, उससे सफलता आकर्षित होकर साधक के पास आ जाती है। आत्मा अनुसंधान में चित्त शुद्धि की परम आवश्यकता है। इसलिए गीता जी, आयुर्वेद, योग शास्त्र आदि सब शास्त्रों में सात्विक शुद्ध आहार करने का आदेश बराबर दिया गया है। इसलिए गुरुदेव ने आहार शुद्धि पर बहुत महत्व दिया है, क्योंकि इसी से मन की शुद्धि प्राप्त हो सकती है, की जा सकती है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।